स्वागतम सुस्वागतम। तो दोस्तों, अब हम आध्यात्मिक पालन पोषण के बारे में अब जानेंगे। मैं सुबह आपको बता चुकी थी कि जब भी ये जो ज़रूरत है, ये ज़रूरतें हैं एक बच्चे के लिए, जब हम वो नहीं दे पाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो बच्चा या बच्ची क्या करती है, वो जो वेदना है, वो जो पेन है, उसको दबा देती है, क्योंकि ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि हमें जीना है। अगर ये पीड़ा है, अगर ये दुख है, हम जीवन नहीं जी पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक रक्षण कवच डेवलप करते हैं ताकि हमें फिर वो पीड़ा नहीं सहना है, ताकि हमें वो दुख जो है फिर से हम महसूस करना नहीं। तो इसलिए हम ये जो रक्षण कवच, एक वॉल बिल्ड कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर मेल पुरुष मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैम मैं कुछ नहीं फील कर सकता हूँ, कुछ महसूस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर एक बच्चा बचपन में इतना कष्ट, इतना पीड़ा सहना पड़ा, तो वो क्या करते हैं, जब भी वो रोते हैं, माँ बाप या जो भी लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मत रो, बच्ची की तरह रोते हो, लड़की की तरह रोते हो, तुम लड़का हो। सही या नहीं? ऐसा कहते हैं, राइट? तो उस बच्चा को ऐसा लगता है कि अगर मैं रोऊं तो मैं लड़की हो जाऊंगा, लड़की जैसा बन जाऊंगा। लड़का तो नहीं रोना है, ऐसा रहना है, धैर्य से रहना है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चा लोग हैं वो मनुष्य नहीं है। हर एक मनुष्य के अंदर भावोद्वेग होते हैं, राइट? इमोशंस होते हैं। पुरुषों में भी दुख होता है, पीड़ा होता है, लेकिन वो रो नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा मैसेज मिला उन्हें, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, लड़की जैसा रोना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं वो जो सुनते हैं, वो जो अंदर ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जो भी है, वो जो फीलिंग्स है, वो भावना जो भी है, उसको बंद कर देते हैं। उनका हृदय का द्वार जो है उसे बंद कर देते हैं। वो एक रक्षण कवच है उनके लिए, ताकि वो पीड़ा महसूस नहीं कर सके, वो जो पेन है उसको अनुभव नहीं कर पाए, ताकि वो जो अपना जीवन है उसको कंटिन्यू कर सके। ये जो रक्षण कवच है, उसका जो हृदय द्वार है उसको उन्होंने बंद कर दिया। वो जो इमोशंस है, वो जो फीलिंग्स है, उसको उन्होंने नंब कर दिया, ताकि वो फील नहीं कर सके। ठीक है, वो जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए ये जो रक्षण कवच है उनको प्रोटेक्ट कर दिया। किस समय तक? वो बचपन में उनको वो रक्षण कवच चाहिए था, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, उनका शादी होगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा।
एक केस स्टडी के बारे में मैं बताऊंगी। एक वाइफ आई थी हमारे पास और वो बोल रही थी, मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ना चाहती हूँ, डिवोर्स देना चाहती हूँ, तलाक देना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा क्यों देना चाहते हो आप? तो उन्होंने बताया, आपके हस्बैंड के बारे में बताइए। उन्होंने बताया, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, जो कुछ भी मैं मांगती हूँ वो खरीद के देता है, साड़ी गहना जो भी मांगता हूँ वो सब कुछ करता है मेरे लिए। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है फिर? तो वो बोलती है, मैं जब भी रोती हूँ वो एक दीवार जैसा ऐसे खड़े होता है, कुछ भी फीलिंग्स है नहीं है उसके अंदर। आई लव यू नहीं बोलता वो। इसलिए मैं तलाक देना चाहती हूं। देख लिया आपने? लड़कियों में इतना इमोशंस होते हैं, एक प्रवाह जैसा। जब वो पुरुष उस प्रवाह को देखता है उसे भय लगता है। कहीं इस नदी में मैं डूब न जाऊं। इसीलिए वो भागना चाहता है, अगर रहे तो भी ऐसा रह जाता है एक दीवार का जैसा। तो अब आपको समझ में आ गया क्या हुआ इस लड़के के साथ। ज्यादातर पुरुषों के साथ ये होता है। तो आपका जो संबंध बांधव है इसमें इतना बाधा आ जाता है, क्योंकि आप जो भी आपके अंदर जो फीलिंग्स है आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। जो आपका वाइफ के साथ हो रहा है आप नहीं समझ पाते हो, तो बहुत बाधा आ जाता है। तो इसलिए अब आपको ये समझना है, जो भी रक्षणा कवच मैंने डेवलप किया बचपन में वो मुझे रक्षा दी, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब ऐसा रहना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा रहना है? अब का सिचुएशन डिफरेंट है, राइट? आप बड़े हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अब। लेकिन आपके लाइफ में आप अगर आप कुछ फील नहीं कर पाए तो क्या है लाइफ में? फिर कुछ भी नहीं है, सब है कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये समझने के बाद हम वो जो भी संगठन है, वो जो भी स्थिति है बचपन का, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटित हुआ, उसको हम हील करना है। हील करने से हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि अब मैं सुरक्षित हूं। ये जो हृदय द्वार है, इस हृदय द्वार को मैं अब खोल सकता हूं। ये जो फीलिंग्स है मेरे अंदर उसे अच्छी तरह से मैं फील कर सकता हूं। नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर आप एक रूम में सब दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके आप बैठ गए, ओके, सब बंद कर दिया, अंधकार है उस रूम में और आपको रोशनी चाहिए। रोशनी कैसा आएगा? सब दरवाजा खिड़की बंद करके आप बैठे हो अंदर, रोशनी कैसे आएगा? रोशनी तो है बाहर, रोशनी आना चाहती है, कैसा आएगा? अगर आप दरवाजा, अगर आप वो खिड़की खोल दी तो रोशनी आ जाएगी अंदर। इसी तरह जब हम ये जो हृदय द्वार है, इस हृदय द्वार को हम बंद कर देते हैं, ये जो फीलिंग्स है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ताकि मैं पीड़ा नहीं महसूस करूं। जब हम ऐसा करते हैं तो सब इमोशंस के लिए हम बंद कर देते हैं, नॉट ओनली फॉर पेन बट
वो जो आनंद है, वो जो संतोष है, सब के लिए हमारा हृदय द्वार बंद हो जाता है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि अब मैं सुरक्षित हूं। अब मैं धीरे धीरे से ये जो हृदय द्वार है उसको खोलूंगा। ये जो फीलिंग्स है मेरे अंदर, वो फीलिंग्स को मैं महसूस करूंगा। मैं अंदर जो भी फील कर रहा हूं, मैं एक्सप्रेस करने के लिए, अगर मेरे अंदर ये प्यार है, वो प्यार मैं दूसरों को एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई करूंगा। सो ये सब करने से आप वो जो हृदय द्वार है उसको खोल सकते हैं। आप आपके अंदर जो भी प्यार है, उस प्यार को आप महसूस कर सकते हैं और बांट सकते हैं। तो दोस्तों, एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये जो ज़रूरत है, ये जो ज़रूरतें हैं, आवश्यक ज़रूरतें एक बच्चे के लिए, जब हम उन्हें ये नहीं दे पाते हैं, उसका जीवन, उनके अंदर बहुत ब्लॉक्स डेवलप हो जाते हैं, गाँव वुंड्स, घायल शिशु, वुंडेड चाइल्ड बन जाता है। वो जो अंदर हमारा जो शिशु है, ये जो अंतर शिशु है, वो हमारा एसेंस है। वो जो हमारे अंदर की दैविक भावनाएं हैं, दैविक गुण है, वही हमारा अंतर शिशु है। जब भी हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी ये शिशु घायल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये जो कनेक्शन हमारा, जो हृदय और ये माइंड का कनेक्शन कट जाता है, और हृदय से कनेक्शन कट हो जाता है, और हम बहुत जल्द ही बड़े बन जाते हैं, बड़े जैसे बिहेव करते जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं। क्योंकि जब हम बड़े बन जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, तो यहां से हम जीते हैं, यहां से नहीं। जो भी होता है हमारे लाइफ में, क्यों, कैसा, वेरी मैकेनिकल लाइफ जीते हैं हम, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं है, अब टूट गया है ये कनेक्शन। एक अडल्ट का जैसा बहुत सीरियस बन जाते हैं, अच्छी तरह से नहीं हंस पाते हैं, खुल के नहीं हंस पाते हैं, क्योंकि हंसने से कुछ खर्चा होगा, अगर मैं हंसू तो लोग मांगेंगे, कुछ मांगेंगे, ऐसा हो जाता है। इसीलिए खुल के भी हम हंस नहीं पाते, बहुत सीरियस बन जाते हैं, एक अडल्ट जैसा बन जाते हैं, एक लॉन्ग फेस रखते हैं। एक बच्चा कैसा रहता है, खुल के हंसता है, खुल के जीता है। जो कुछ भी हम अपने दोस्तों से कुछ हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट मिनट फिर से दोस्ती, कुछ अंदर नहीं रखता बच्चा। लेकिन बड़ा लोग क्या करते हैं, सब कुछ अंदर, द्वेष की भावनाएं, गुस्सा, क्रोध, ग्रीड, सब कुछ हमारे अंदर, ये सब कुछ हमारे अंदर है, तो हम खुल के कैसे हंस सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अगर हंसे तो भी वो एक नकली हंसी हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो एक घायल शिशु जो है, वो जो हमारा दैविक शिशु है, वो घायल शिशु में बदल जाता है, क्योंकि हम ये जो प्यार है, इस प्यार पाने के लिए, ये जीवन जीने के लिए, ये जो डिफेंसेस हम डेवलप करते हैं, ये रक्षा कवच हम डेवलप करते हैं, हम अपने से बहुत दूर चले जाते हैं।
और ये जो शिशु है, ये दैविक शिशु हमारे अंदर जो है, वो जब हमारे अंदर नहीं है तो हम सुख से है कैसे जी पाएंगे, आनंद से कैसे जी पाएंगे? वो दुर्लभ है, असंभव है। तो ये पहला जरूरत है, ये पहला जरूरत है सबके लिए। जो भी बच्चा पैदा हुआ इस भूमंडल में, ये पहला जरूरत है कि उसे अनकंडीशनल लव मिले, किसी जरूरत, किसी शर्तों के बिना प्यार। वो जो भी है, वो जैसे भी है, उसको माँ बाप अपनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारा माँ बाप ये जरूरत, ये नीड्स हमें फुलफिल नहीं कर सके, तो हमारा जीवन जो जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा जीवन कई तरह दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। अब हम वो जानेंगे। जैसे हम बड़े होने के बाद वो जो गांव है, जो ऊंस है हमारा बचपन का, वो कैसे हमारा जीवन को प्रभावित कर सकता है, कैसा हमारे जीवन को दूषित कर सकता है, कैसे हमारे जीवन को वो कलुषित कर सकता है, हम वो जानेंगे आज। मे बी आप में 0.5% लोगों को जो कुछ भी हुआ आपके बचपन में वो याद है, लेकिन 50% लोग को याद नहीं है क्या हुआ, क्योंकि वो भी एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। हम वो याद नहीं रखते हैं क्योंकि वो इतना पेनफुल है। अगर वो हम याद रखें तो हम जी नहीं पाते हैं, इसलिए वो भी एक रक्षण कवच है। हम सब भूल जाते हैं, लेकिन वो अचेतना मानस जो है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो सब वहाँ रहता है। कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। इसीलिए क्या होता है, अगर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत वेदना, तुरंत पीड़ा हो जाती है। तो आप ये समझते हो कि ये मेरा जो हस्बैंड है, इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया, ये जो मेरा वाइफ है ये गुस्सा करती है, इसीलिए मेरा जीवन ऐसा हो गया। हम दूसरों को निंदा करते हैं, लेकिन इसका रूट कॉज कहीं और है। वो जो मूल कारण है, उस मूल कारण को अगर हम नहीं समझ पाते, हम यहीं पे लोगों को निंदा करते रहते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन तक हम नहीं जा पाते हैं। तो पहले अब हम ये समझेंगे कैसे हमारा जीवन, वो जो कुछ भी हुआ हमारे बचपन में, इसके वजह से कैसे कलुषित हो जाता है, कैसे दूषित हो जाता है। अगर आपके लाइफ में ये है, तो आप समझिए कि आपका जो शिशु है वो घायल हो चुका है, अंतर शिशु घायल हो चुका है। तो पहली पॉइंट ये है कि मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कई वर्ड्स सही ट्रांसलेशन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको समझाऊंगी। सो पहला पॉइंट ये है, इसको को डिपेंडेंसी बोलते हैं। को डिपेंडेंसी बोले तो हमारा जो पहचान है, हमारा जो आनंद है, हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा आनंद इस व्यक्ति में है,
मेरा जो आनंद है वो इस वस्तु में है, इस व्यक्ति में है, इस वस्तु में है। सो हमारा पहचान वही बन जाता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। ज़्यादा तक स्त्री क्या करते हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा आनंद मेरे हस्बैंड के आनंद में है, मेरा आनंद मेरे बच्चों के आनंद में है। तो वो क्या करते हैं, वो नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, सब कुछ हस्बैंड को देते हैं, बच्चों को देते हैं, अपने आप को लास्ट में रखते हैं। ऐसा करने के बाद क्या होता है, आपको 40 इयर्स 45 इयर्स आ गया और आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। आपका हस्बैंड जो है वो बहुत बिजी हो जाएंगे अपने बिजनेस में। तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना किया, मैं इतना सब कुछ किया इन लोगों के लिए, मैं ठीक तरह से खा भी नहीं पाया। क्या हुआ मेरे साथ, सब छोड़ के चले गए, मेरा आनंद भी चला गया। ज्यादा तक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं 50 इयर्स के एज में। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। इतने दिन मैं मेरा आनंद इनमें देखा, अब ये लोग चले गए, क्या हो गया, मेरा आनंद भी चला गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर एक वाइफ हस्बैंड में अपनी जो आनंद है उनमें देखती है, उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो आनंद है मेरे हस्बैंड में है, तो अगर मेरा हस्बैंड दूर चला गया तो मेरा आनंद भी चला जाएगा, तो उसे बंदी कर देते। तुम ऐसा ही करो, कहीं नहीं जाना, किससे बात नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, ऐसे ही मुझे प्यार करना। क्योंकि हम जो मनुष्य है, हम एक बॉक्स में रखना चाहते हैं। एक हस्बैंड एक वाइफ को बॉक्स में रखना चाहता है और वाइफ हस्बैंड को बॉक्स में रखना चाहती है। कंडीशनल। ये जो प्यार है ये सो अंदर से नहीं, ये कंडीशन से भरी है। तो ये जो वाइफ है हस्बैंड को बंदी बनाना चाहती है। अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार करते हैं तो अंदर से प्यार करना चाहिए। अगर वो ऐसा आपको प्यार करते हैं, किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में भी वो आपको प्यार करेंगे। आपको उनको बंदी करना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है इस परिस्थिति में, जितना हम उनको बंदी करना चाहते हैं वो उतना भाग जाना चाहते हैं हमारे से, क्योंकि बंदी को स्वेच्छा चाहिए, राइट? सो फ्रेंड्स, ये हमें अच्छी तरह से समझना है कि हमारा पहचान किसी के अंदर हम जुड़ते हैं। हमारा आनंद जो है किसी के अंदर हम सीखते हैं, किसी वस्तु। कई लोग पैसे से प्यार करते हैं। वो सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा है तो पीपल मुझे रेस्पेक्ट करेंगे, बड़े आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो वो क्या करेगा, जीवन भर उस पैसे का ऐसा पकड़ के रहेगा। वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा। एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाएगा भिखारी बन के। क्योंकि हम जब आए थे खाली हाथ आए, जब जाएंगे
काली हाथ, ये सबको पता है, सबको थियरी पता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स आते हैं ना, हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो पहचान है इस पैसे से जुड़ा है। और यंग लोग होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, अगर एक टीनेजर एक और लड़की से प्यार हो गया उनको, और उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप बहुत कॉमन है आजकल, ब्रेकअप। तो क्या होता है, वो लड़का सोचता है मेरा जीवन में अब क्या है, कुछ भी नहीं है, जीवन का अर्थ ही नहीं है। उनके दोस्त बोलते हैं चलो मेरे पास है एक मेडिसिन है, चलो आ जाओ पार्टी करेंगे। पिएंगे, पीने से दर्द कम हो जाएगा। और उन्हें ऐसा लगता है अगर ये लड़की मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन का अर्थ ही नहीं है, वो सुसाइड कर लेता है। मेनी टीनेजर्स ऐसा करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये लड़की नहीं है तो मेरा जीवन में आनंद नहीं है, ये कोडिपेंडेंसी है। जो कुछ भी मैं बता रही हूं आपको ऑथेंटिक होना चाहिए, अब ट्रूथफुल होना चाहिए, क्योंकि हम सब मुखौट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। ऑथेंटिक जीवन नहीं जी पाते हैं हम। हमारे अंदर इतना पीड़ा है, हमारे अंदर इतना दुख है, हम नहीं कुछ भी नहीं, बहुत बहुत सुंदर। क्योंकि हम समाज के लिए जीते हैं, दिखावट के लिए जीते हैं। अगर आप सब यहाँ पे है, ये जो अवकाश, ये जो अपॉर्चुनिटी है आप सबको हील करने का, अगर आप ये अवकाश को आप दुर्विनियोग करेंगे तो क्या लाभ है। इसीलिए अगर आपके अंदर कुछ है तो खुल के, ज्यादा तक हमारा भारत देश में हम ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं जो कुछ भी मेरा अंदर है वो मैं बाहर लाऊं, बताऊं तो क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, ए प्रेस्टेज हो चला जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। इसके लिए हम सब कुछ दबा के रहते। यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप आपके लिए जी रहे हैं, किसी और के लिए नहीं जी रहे हैं। इसीलिए ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, हम यहाँ पे हमारे माता पिता को निंदा करने के लिए हम यहाँ पे नहीं है। हम बस जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, जो कुछ भी ज़रूरतें हमें नहीं मिल पाए, इसके वजह से जो कुछ भी गांव है हमारे अंदर, जो कुछ भी पीड़ा है हमारे अंदर, उसको हम हील करना चाहते हैं। वो हील करने के लिए आपको सत्य को आपको फेस करना चाहिए। अगर आपके माँ बाप आपके बचपन में आपके पास नहीं है तो नहीं है, वही सच है। ज्यादा तक हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा का नेचर ऐसा होता है कि माँ बाप को राइट करने के लिए अपने आप को हम रॉन्ग कर देते हैं। अगर आपको प्यार नहीं मिला कुछ वजह से,
माँ बाप झगड़ते रहते थे, वो बिजी थे अपने झगड़ों में, आपको अटेंशन नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया, तो वो बच्चा कैसा फील करता है? ये बच्चा माँ बाप का झगड़े के बारे में नहीं समझ सकता। ये बच्चा फील करता है, महसूस करता है, मुझ में कुछ कमी है, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं दे पाए। ऐसे सोचते हैं बच्चे। इसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। जो कुछ भी होता है ये छोटा बच्चा समझता है ये मेरे वजह से हो रहा है, ये मेरे कमी की वजह से हो रहा है। कमी ईगोसेंट्रिक। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला, आपके जो ज़रूरतें हैं वो नहीं फुलफिल हुआ तो नहीं फुलफिल हुआ। आपके माँ बाप आपके साथ नहीं थे, यही सत्य है। ये जो मास्क हम पहने हुए हैं, ये जो मुखौट हम पहने हुए हैं, उसको ऐसा निकालना है। अब निकाल के वो जो भी सत्य है उस सत्य को आमने सामने ऐसा फेस करना चाहिए। तो आप में से कितने लोग ये जो काउंटर डिपेंडेंसी है उससे आप रेजोनेट करते हैं? आपके जीवन में आप ऐसे ही है? खुल के वेरी गुड, थालियां। क्योंकि only when you can do this, first step is हमें डायग्नोज करना चाहिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद सॉल्यूशन। अगर हम ये समझते हैं मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा बचपन था, बहुत वो था, बहुत वो थी, और आप अगर मेरे पास आके मेरे अंदर ये पीड़ा है तो मैं क्या कर सकती? ये तो विरुद्ध हो गए ना। आप डिनाई कर रहे हैं, आप अपने जो माँ बाप है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी आपके साथ बिता उसको आप डिनाई कर रहे हैं, तो कैसा हीलिंग होगा? नहीं हो पाएगा। तो पहले फर्स्ट पॉइंट डायग्नोसिस करना है। मेरे अंदर ये पीड़ा है, मेरे अंदर ये अकेलापन है। कई लोग पिछले 6 दिन से 8 दिन से मेरे पास आ रहे हैं और बता रहे थे मेरे अंदर ये अकेलापन है। वाओ, वंडरफुल, इतना धैर्यशाली है आप। जो कुछ भी आपके अंदर है वो आप पहचान पा रहे हैं। अकेलापन, पीड़ा, क्रोध, पश्चाताप भाव, जो भी हो दूसरों के साथ, आप गिल्ट फील करते हो। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करते हो। बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात, लेकिन इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, और उसके बाद फिर आप गिल्ट फील करते हो। उतना छोटी सी बात पे मैंने क्यों ऐसा किया? पश्चाताप भाव में चले जाते हो। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो पहले आपको डायग्नोसिस करना चाहिए। डायग्नोस करना है, मेरे अंदर ये भाव है, मेरे अंदर ये ब्लॉक्स है, मेरे अंदर ये नेगेटिव फीलिंग्स है। सेकेंड स्टेप इज अबाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका मेडिसिन क्या है, वो सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड पॉइंट, इसे बोलते हैं ऑफेंडर बिहेवियर।
ऑफेंडर, OFFENDER, ऑफेंडर बिहेवियर बोले तो एक आरोप करना, अपराध भाव से जो कुछ भी हुआ आपके साथ आपके बचपन में, वही आप आपके बच्चों के साथ करते हैं। अब कहिए मुझे, बी ऑथेंटिक, कितने लोग आप अपने बच्चों को डांटते हो, पीटते हो? कितने लोग करते हैं ये? कोई बात नहीं, वो हो गया, लेकिन फिर भी हुआ, ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपके माँ बाप आपको बचपन में पीटा, डांटा, जो कुछ भी हुआ आपके साथ, वही आप दूसरों से करते हैं, अपने बच्चे या दूसरों से आप करते हैं। इसे बोलते हैं ऑफेंडर बिहेवियर। मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहती हूँ। आप सबको हिटलर पता है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, वो जो प्रपंच युद्ध का कारण बना है वो। अगर आप उनके बचपन के बारे में अगर आप जान सके तो उनके बचपन में उनका जो ऐसे बता ना, हाँ, स्टेप फादर, वो पिता उनको इतना अब्यूज करते थे, इतना अब्यूज करते थे, पीटते थे, डांटते थे, अब्यूज करते थे। तो जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो इतना तीव्र रूप से बाहर दिखाया। Do you think it is possible for one person to create a world war? ऐसा हो सकता है? नहीं, उनके साथ उनके जैसे लोग जुड़ गए, उनके अंदर जो घायल बच्चा है, जैसे वैसे घायल बच्चे सब जुड़ गए और इस वर्ल्ड वार का कारण बन गया। देखिए, हमारे अंदर जो हिंसा है, वही हिंसा बाहर आ जाती है, हिंसात्मक बन जाते हैं हम। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम वही बाहर फेंकते हैं, दूसरों को देते हैं। इसीलिए जो भी क्रिमिनल्स हैं सोसाइटी में, समाज में, मैं समझती हूँ कि वो जो भी करते हैं उसको हम रोकने के लिए हमें जेल में उन्हें रखना है ताकि वो नहीं कर पाए। लेकिन क्या वह सही सॉल्यूशन है? नहीं है। आप 10 साल के बाद उन्हें छोड़ देंगे, फिर वो वही करेगा। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? उनका जो घायल शिशु है उसको हील करना है, वही सही सॉल्यूशन है। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनके पास जाइए, उनको कुछ सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए, और ये जो भी है उनके अंदर जो घायल है वो हील करना चाहिए, तभी उनमें परिवर्तन आएगा, तभी वो बदलाव आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट से कितने लोग रेजोनेट करते हैं? ये जो लोग रेप करते हैं छोटे बच्चों को, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, अगर आप उनके बचपन के बारे में अगर आप जानेंगे तो उनके साथ वही हुआ होगा।
सो जो कुछ भी हमारे साथ होता है हम वही दूसरों के साथ करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है, इसको इंग्लिश में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बोलते हैं, आत्ममुग्ध, आत्ममुग्ध, आत्मकामी। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। नार्सिस्ट, नार्सिस्टिक बिहेवियर, नार्सिस्टिक व्यवहार, NARCISSITIC, नार्सिस्टिक। आप इसको समझिए। हर एक बच्चा का ये ज़रूरत है कि उन्हें हम, वो जैसा भी हो वैसा हम उन्हें स्वीकार करें, अपनाए। ये ज़रूरत है, एक इम्पॉर्टेंट नीड है बच्चे के लिए। तो अगर जब हम पैदा होते हैं, अगर आप काले रंग में हो तो क्या होता है, आपका जो नानी नाना है वो आके बोलते हैं ये क्या है, बंदर जैसी है। क्यों ये इतनी छोटी है, इसका नाक ऐसा है वैसा है, हेयर नहीं है, बाल्ड हेड है, कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। बेटी हुई है, मैं तो नहीं आऊंगी। सो जब भी हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमें जैसे भी हम हैं वैसे हमें स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे अंदर ए ब्लॉक डेवलप हो जाता है, हम नार्सिस्टिक बन जाते हैं। नार्सिस्टिक बोले तो हम अपने बारे में कहते रहते हैं, अपने बारे में बड़े 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 बातें कहते रहते हैं। जब भी दूसरों के साथ है हम ऐसे बोलते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैंने इतना पढ़ाई की, मैं यहाँ पे गया, मैं वहाँ पे गया। अगर कोई आपके घर आए तो हाँ बैठिए बैठिए, ये सोफ़ा मैं सिंगापुर से लाई हूँ। कोई नहीं पूछा आपसे, आइए 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 बैठिए, मैं ना यूरोप जा गई थी, वहां से कप्स लाई, उस कप में टी लाऊंगी मैं। हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने दान देते हैं, हर महीने अन्नदान करते हैं हम। तो अपने आप को हम इतना 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 बड़ा कर देते हैं, और प्रशंसा के लिए, क्योंकि आपको वो जो मिलना था वो नहीं मिला। जो भी हो आपको नहीं स्वीकारा, इसीलिए हमारे अंदर ऐसा भाव डेवलप हो जाते हैं, और हम ऐसे बात करते रहते हैं, क्योंकि हमें प्रशंसा चाहिए, हमें प्रूव करना है, मैं अच्छी हूँ, स्पेशल हूँ। तो तब क्या हो जाता है, हम ऐसे व्यक्तियों के पास बैठते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं, 20 मिनट बैठ सकते हैं, 1 घंटे के बाद हमें भागना है। किसी को ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं आते हैं ना। अपने आप के बारे में, दूसरों की चिंता नहीं है, अपने बारे में कहते रहते हैं, अपने आप को इतना 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 बड़ा कर देते हैं। इसे बोलते हैं नार्सिसिस्टिक। कई बार
ये जो माँ होते हैं, माता जीस, ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को वो यूज करते हैं इस नीड फुलफिल करने के लिए। वो बोलते हैं अपने बच्चों से, तुम्हारा पिता वो इतना बेकार है, किसी के लिए यूजलेस है वो, अगर तुम नहीं तो मैं ना इसको छोड़ देता, तुम्हारे लिए मैं इसके साथ रह रहा हूं, कितना त्याग कर दिया मैंने आपके लिए, ऐसे कहते हैं। सही या नहीं? इतना कष्ट आपके लिए, आपको पैदा करने के लिए इतना कष्ट उठाई मैं। और बच्चे सोचते हैं, हाँ माँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जो माँ है उनका वो फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए अपने बच्चों को यूज करती है विदाउट नोइंग। उन्हें पता नहीं है ऐसा करती है बोल के। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं नार्सिस्टिक। जैसा भी हो बच्चा, वैसा हम उन्हें स्वीकारना चाहिए। अगर वो छोटा है तो इतने छोटे हो तुम, इतने सुंदर हो तुम, काले हैं, हाँ कृष्ण के जैसा हो, ऐसा स्वीकारना है बच्चे को। तो आप में से कितने लोग इससे रेजोनेट होते हैं? नार्सिस्टिक, कोई बात नहीं, उठाइए थालियां, थालियां। और नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट इश्यूज, अविश्वास की मुद्दे। हम ट्रस्ट बोलते हैं ना, विश्वास, ट्रस्ट इश्यूज बोले तो अविश्वास हो जाता है हमें। क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगी। हम उस ऊर्ध्व लोक से, उन्नत लोक से यहाँ पे पधारते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि हम ऐसे फील करते हैं ये जो मेरा माँ बाप है, मुझे सुरक्षा देगा, सुरक्षित रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इस विश्वास से हम यहाँ पे आते हैं। हमें पता नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे आते हैं हम पूरे विश्वास के साथ। जब वो विश्वास टूट जाता है किसी वजह से, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, किसी वजह से हमारे अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है। हम किसी को विश्वास नहीं कर सकते। एक पति पत्नी से विश्वास नहीं कर पाता, एक पत्नी पति से विश्वास नहीं कर पाता, बच्चों से विश्वास नहीं कर पाता, मित्रों से विश्वास नहीं कर पाता, बिजनेस पार्टनर से विश्वास नहीं, अविश्वास हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। ज़्यादातर क्या होता है आजकल, ये जो माँ बाप है, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि वो बहुत बिजी है, बहुत पैसा वो कमाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो दोनों जॉब करते हैं और जो भी बच्चा है उसको घर में छोड़ते हैं। ज़्यादातर फैमिलीज, वो जो रिच फैमिलीज है ना, मैंने देखा कि काली माँ जन्म देती है, उसके बाद सब कुछ खिलाना पिलाना सब कुछ दाई बोलते हैं ना, दाई देखती है। माँ की वही ओनली दैट जन्म देती है, बस। वो बच्चा समझता है ये दाई है, मेरा माँ है।
खाली बाहर, जब वो बाहर जाते हैं ना, वो दाई अच्छी तरफ से रेडी कर देती है, ये लेके शो ऑफ करते, बेटा हुआ बेटा हुआ। नेवर, कभी भी वो माँ बच्चे को गले नहीं लगाती है, कुछ भी नहीं करती है, काली दिखाती है। तो जब आप किसी के पास आपके बच्चे को छोड़ते हो, छोड़ के जाते हो, अगर वो अच्छा आदमी है तो ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप आपके बच्चे को क्रश में छोड़ देते हो, बेबी केयर सेंटर में छोड़ देते हो, हमें पता नहीं है वहां क्या होता है, क्योंकि उनके लिए वो बिजनेस है। आप पैसे देते हो, वो देखभाल करते हैं सुबह से शाम तक। मैं आपको एक यथार्थ संघटना बताना चाहती हूँ, ये वीडियो वायरल भी हुआ है। एक कपल ने अपने बच्चे को जॉब जाते समय एक बेबी केयर सेंटर में छोड़ के जाते थे। तो एक महीने के बाद उस बच्चे के स्किन के ऊपर कुछ ब्रूइज, ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, रैश, गांव कुछ है। तो उनको कुछ डाउट आ गया। डाउट आने के बाद वो एक कैमरा रखवाया, सीसीटीवी। वो जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, वो देख के वो शॉक हो गए, क्योंकि जब वो छोड़ के जाते थे, बच्चा मिस करता है ना, माँ को मिस करता है ना, वो बच्चा रोता था रोता था रोता था रोता था, जो भी करो वो रोता था। तो जब वो बच्चा रोता था, ये जो पर्सन है वहाँ पे, उनको भी अपना चाइल्डहुड वुंड्स है, वो भी वुंडेड है, उनके अंदर भी घायल अंतर शिशु है। तो ये जब ये बच्चा रोता था, उसका गुस्सा बाहर आता था। तो उन्होंने ऐसा बच्चे को लेकर ऐसा ऐसा करके पीटा। उस बच्चे का इतना फ्रैक्चर्स हो गया। और कई ये जो बेबी केयर सेंटर्स है, वहाँ पे कॉफ सिरप देते हैं, अल्कोहल देते हैं पाश्चात्य देशों में, ताकि वो बच्चा, हाँ। तो आपको ये समझना है यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए, बच्चों के लिए भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, किसके लिए? आपके बच्चे को आपका प्यार चाहिए, वो प्यार नहीं दे रहे हैं आप, और पैसा देना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा तो चाहिए, कितना चाहिए? अगर आप ये प्यार नहीं दे सकते हो, उसकी वजह से वो बच्चा घायल हो गए, आप वो बड़े होने के बाद कुछ भी करो, वो आपसे गुस्सा करेगा, आपसे द्वेष करेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, वो आपसे कहेगा, किसको चाहिए आपका पैसा? आप उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देते हो, और जब आप बड़े हो जाते हो, वो आपको ओल्ड एज होम में भेज देगा। कर्म सिद्धांत। आपको ये समझना है कि इस समय में आपका जो बच्चा है, उसको आपका प्यार चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों माँ बाप घर बैठ के खेलिए बैठिए प्यार दे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये पहला 5 साल जो है माँ एक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाप भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाप को तो कमाना है ना। वो जो बाप है घर आने से वो भी स्पेंड करना है बच्चे से, लेकिन एटलीस्ट एक पेरेंट को तो रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इतने लोग आते हैं इंडिया में, भारत देश में, हर एक 3rd गर्ल इज अब्यूज्ड सेक्सुअली। ये कह नहीं पाते हैं आप, ये बड़ा सीक्रेट। हर 3rd 4th girl child is abused and her 5th 6th boy child is also abused sexually. जब भी आपके साथ कुछ ऐसा घटित होता है तो हमें लगता है मैं अब विश्वास टूट गया। वो जो विश्वास, जहां पे विश्वास होना चाहिए वहां पे अविश्वास आ गया। मैं उस समय से किसी के ऊपर मैं विश्वास नहीं करती हूं। क्या होगा आपके लाइफ में बताइए आप? क्योंकि ये जो विश्वास है, ये विश्वास ही हमारा मनुष्य जीवन का आधार है। आपके माँ ने आपसे कहा ये पिताजी है, क्या प्रूफ है उसका बताइए? प्रूफ है विश्वास किया हमने, हमारे माँ ने जो बोला हमें विश्वास किया। और हर दिन आपका पति दफ्तर जा रहे हैं, आपसे कहते हैं मैं दफ्तर जा रहा हूं, क्या प्रूफ है वो दफ्तर जा रहा है? विश्वास। हमारा जीवन का आधार ही विश्वास है। अगर वो विश्वास नहीं है हमारे जीवन में, क्या है? हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हर क्षण हम डाउट करते रहते हैं, संदेह में जीते हैं। ओ मेरा हस्बैंड गया, वह कहाँ पे गया? मे बी सेकंड सेटअप है, किसी के साथ बाहर गया होगा। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो हम ये सोचते हैं वो कुछ कर नहीं रहे, मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे बिट्रे कर दे। ये विश्वास से हमारा जीवन नरक बन जाएगा। अविश्वास से। अब आपको समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है वो जो बचपन का फल, जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, उस संगठन का प्रभाव कैसे हमारा जीवन को प्रभाव कर सकता है। आप में से कितने लोग रिलेट कर सकते हैं? अविश्वास, ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं, डाउट करते हैं आप दूसरों को, ऐसा। ठीक है, थालिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसे बोलते हैं हम एक्टिंग इन। जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, हमारे बचपन में, हम दूसरों से ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको किसी ने पीटा, किसी ने
दोष दिया, जो कुछ भी हुआ, अपने आप को दोष देते हो, आप अपने आप को आप हार्म करते हो। लोग काटते हैं और आपका जो भी इमोशंस है, आपके अंदर जो पेन है, आप दूसरों के ऊपर वो नहीं दिखाते, लेकिन अंदर अंदर बेचते हो। आपको कुछ कहना है, आपके जो फैमिली है कुछ हो रहा है, आपको कुछ कहना है लेकिन आप नहीं कह पाते हो, आपके अंदर अंदर चला जाता है। वो जो भी इमोशंस है आप अंदर बेच देते हो। दिखने के लिए तो हाँ मेरा पापा तो इतना शांत है, लेकिन शांत नहीं है। वो सब सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं, अपने अंदर बेच देते हैं। और क्या होता है, ये जो विष है अंदर 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 जाकर आपको ही खा जाती है। ऐसे लोग कुछ सालों के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं है इससे कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है। डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार अंदर इतना एक अग्नि पर्वत अंदर है, कभी वो बाहर आ जाती है, ऐसा गुस्सा के रूप में, लेकिन अंदर वो अग्नि पर्वत है, वो कभी भी टूट सकता है। तो ये जो लोग हैं वो एक्टिंग इन, जो कुछ भी हुआ उनके साथ वो दूसरों के ऊपर नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर 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 अपने अंदर अपने आप को हार्म करते। इसे कितने लोग रिलेट कर सकते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैजिकल बिलीव्स, जादुई सोच, वास्तव से बहुत दूर की सोच। अगर एक जो छोटे बच्चे से ये कहा गया कि उनकी माँ बीमार है, उनके पिता या किसी और ने कहा कि ये जो है ना माँ के लिए कुछ भी करेगा, अपने माँ को सुखी रखने के लिए कुछ भी करेगा, तो वो बच्चा ये बिलीव करता है मैं मेरे माँ को खुशी रख सकता हूँ। क्या ये सच है? अगर उसको कैंसर हो गया तो ये बच्चा समझता है कि मैं कुछ भी करके मेरे माँ को उस कैंसर से मुक्त करूं या बचाऊं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो माँ बाप है उसको सहायता करने के लिए, उसे बचाने के लिए हम हमारा जीवन में इतना कष्ट, इतना प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बता दूंगी। एक बार हम कहीं गए थे, ऐसा क्लास ले रहे थे, तो एक 35 इयर्स ओल्ड लेडी आ गए और बोली कि मैं मैरिड हूँ और एक 5 साल की बच्ची है और मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं टीचर हूँ। मैंने बोला ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोली मैं ये सब जानता हूँ,
मैं बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ और टीचिंग भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं जब भी ये जो छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची को देखती हूँ कुछ शरारत करती है तो इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा। क्यों इतना गुस्सा मुझे पता नहीं है। मैं तो हीलिंग करती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है क्यों इतना गुस्सा है मेरे अंदर। और उन्होंने बताया कि मैं अपना जो हस्बैंड है उनसे तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैंने उनको गाइड करी कि देखेंगे क्या है आपके बचपन में क्या हुआ, क्यों उसके जो भी हुआ उसका प्रभाव क्या है। तो उन्होंने ये जो भी अंतर शिशु का ध्यान है, मेडिटेशन है, वो करी, और उस मेडिटेशन में वो जो मूल कारण है उस मूल कारण को चली गए और उन्हें पता लगा कि वो जो छोटी बच्ची थी उस समय पे माँ बाप के बीच में बहुत झगड़ा होता था। एक दिन इतना झगड़ा हो गया कि माँ बाप एक दूसरे से कहते थे अब बस, अब हमें अलग होना चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए। ये छोटी सी बच्ची वो सुन रही थी, सब देख रही थी, और सडनली वो बेहोश हो गया। इतना टेम्परेचर हो गया, माँ बाप तुरंत झगड़ा बंद करके उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वो जो कुछ भी झगड़ा था उनके बीच में वो भूल गए और बच्ची को हॉस्पिटल लेके सब कुछ देख रहे थे। और सबकॉन्शियसली ये जो बच्ची है वो महसूस कर ली, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मेरा बापा नहीं झगड़ेंगे, एक साथ रहेंगे। तो उस समय से हर महीना कुछ न कुछ बीमारी, हॉस्पिटल को जाना है फिर आना है, हॉस्पिटल को जाना है फिर आना है। ऐसा ये छोटी बच्ची अनकॉन्शियस, अचेतन स्थिति में अपने माँ बाप को एक साथ रखने के लिए 30 साल अपना जीवन का जो अमूल्य समय है, 30 साल बीमारी से बीमार रहकर अपना जो माँ बाप है उसे, उसका जो मैरिज है उसको बचाना चाहिए। और ये जो भी वो उसके हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है उसका भी ये वजह है कि अगर मेरा माँ बाप अपने मैरिज में सुखी नहीं है तो मैं कैसे सुखी होंगी। देखिए हम कैसे हमारे जो जीवन है, वो जो लाइफ है, कैसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं इस प्यार की वजह से। ये प्यार जो है अंधा प्यार है, एनलाइटेंड लव नहीं है, ये अंधा ब्लाइंड लव बोलते हैं इसे। सो जब उन्होंने समझा वो आश्चर्यचकित हो गया, ओह माय गॉड, मैं क्या कर रही हूँ मैं इतने साल से, मैं अपना जीवन नहीं जी रही हूँ, अपने माँ बाप के लिए मैं जी रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं मैजिकल बिलीव्स, वास्तव से दूर। हम ऐसा जादुई सोचते हैं कि ये करने से मैं उसे ठीक कर सकती हूँ, ये करने से मैं उसे सुखी देख सकती हूँ, लेकिन ये वास्तव से बहुत दूर है। और कई बार बच्चे ऐसे जादुई सोच में रह के बड़े होने के बाद भी
ऐसे सोचते हैं कि मेरा जो सोलमेट है वो सोलमेट को मैं मिलूंगा। वो जो एक अश्व के ऊपर सफेद हाथी या अश्व के ऊपर आएगा, वो राजकुमार मुझे लेने के लिए, और मेरा जो पीड़ा है, मेरा जो कष्ट है, वो सब चला जाएगा। क्या सच है ये? बॉलीवुड मूवी में देखने के लिए अच्छा होता है। तो इसे बोलते हैं मैजिकल बिलीव्स, वास्तव से बहुत दूर। हमने देखा कि कई यंगस्टर्स, कई टीनेजर्स वो शादी ही नहीं कर रहे। 30 इयर्स हो गए, 35 इयर्स हो गए, 40 इयर्स हो गए, वो बोलते हैं मेरा सोलमेट आएगा 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 आएगा। वो कभी या नहीं आएगा। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी है हर व्यक्ति आपको कुछ सिखाने के लिए है। अगर उनसे आप वो नहीं सीख पाएंगे तो क्या सोलमेट है? आपका जीवन, आपका लाइफ जो है उसको आप वेस्ट नहीं करिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स माइंड में रख के, अगर आप जो भी ब्लॉक्स है, आपके जो अंदर जो ब्लॉक्स है, जो गांव है, उसको हील करेंगे तो आपका जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस उतनी उन्नति स्थिति में होगा। आप राइट पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ में। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है। यू विल अट्रैक्ट राइट पर्सन्स को आप आकर्षित करेंगे। जो भी आपको सीखना है उसी तरह की वाइब्रेशंस के लोग को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ये सत्य है। तो फ्रेंड्स, अब तक जो कुछ भी आपने जाना, जो कुछ भी आपने सीखा, कुछ डाउट्स है तो मैं क्लियर करूंगी। सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर? वाह, आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड। हाँ, पूछिए। क्वेश्चन। एक है आप। मैम, जो बच्चे कभी दिमाग से अपसेट होते हैं तो वो क्या कारण है? दिमाग से अपसेट? हाँ। एक उदाहरण दीजिए। जैसे मेंटली अपसेट होते हैं बच्चे ना, वो मेंटली अपसेट होते हैं बच्चे। जो मेंटली बोले तो जैसे वो आपके जीवन के बारे में बताइए। कुछ हुआ अगर आपके जीवन में, वो बताइए। नहीं मैम, ये तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। मेरा कज़न का बेटी है। बोलिए। तो वो ठीक नहीं है। बचपन से उसको कुछ पता नहीं है, वो ऐसे मारती है, मतलब कि कुछ भी उसको समझ में नहीं है। वो 17-18 साल की हो चुकी है, पर कुछ उसको वो मेंटली रिटार्डेड है। यस। हाँ, मेंटली रिटार्डेड है। उसका भी एक कारण होता है। अगर माँ बाप उस बच्चा को नहीं चाहते हैं, अबॉर्ट करना चाहते हैं, वो जो मूल कारण है, उस मूल कारण को हम समझना है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत एडवांस्ड सोल्स है, और ये जो है, वो जो फैमिली है, वो फैमिली का कर्म है।
वो जो एडवांस्ड सोल जो है यहाँ पे आएंगे, उनका खाली रेस्ट होगा, इस लाइफ रेस्टिंग टाइम। और माँ बाप का ये सीख है, उनको संपूर्णता से स्वीकार करें और पेशेंस से उसका सेवा करें, वही उनका सीख है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे मैम जो एक्टिंग इन वाला आपने बताया कि एक वो होता है, तो वो किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो दैट इज एक्टिंग इन ओनली। थैंक यू। जिद्दी, वो अब मैं आगे बताऊंगी वो सब, वो सब आप जानने के बाद आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट वही बताऊंगी मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंटीमेसी डिसफंक्शंस बोलते हैं, अंतरंगता के विकार। इंटीमेसी डिसफंक्शंस, अंतरंगता का विकार। मैं आपको एक्सप्लेन करूं, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना है। तो हम सबको प्यार चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्यार चाहिए, हमें जो भी प्यार करते हैं हम उसे पास आने देते हैं, लेकिन जब वो बहुत पास आते हैं हम उसे रिजेक्ट करते हैं। अगर जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पे मैंने जो कुछ भी कहा, वो जो डॉक्टर्स हैं वो आपके माँ के हृदय के यहाँ पे नहीं रखा, आपको दूर ले गया और क्लीन करने के लिए, या 2 दिन आपको इंक्यूबेटर में रखना पड़ा। तो हम उस टाइम पे उस बच्चा को ऐसा फील होता है कि मेरी जो माँ है मुझे रिजेक्ट कर दिया। इतना पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतना पेन हो जाता है अंदर, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, लेकिन प्यार चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें प्यार चाहिए, और जब वो लोग हमारे बहुत पास आ जाते हैं हमारे अंदर ये ट्रिगर हो जाता है, ये फियर ऑफ रिजेक्शन भी। वो हमें रिजेक्ट करने से पहले हम ही उनको रिजेक्ट कर देते हैं। क्या ये आपके साथ घटित हुआ जब आप छोटे थे, ये घटित हुआ। उसके बाद जब आप बड़े हो जाएंगे, आपका जो जीवन है, आपके जीवन में आप प्यार चाहते हैं, ओके? तो किसी ने आपसे प्यार करते हैं, वो आपके पास आ गए, आप क्या करते हैं, उनको पास आने देते हैं, लेकिन अगर वो बहुत पास आ गए तो आपके अंदर ये भय, ये जो पीड़ा है वो ट्रिगर हो जाता है। वो जो मेमोरी है, वो जो रिजेक्शन का अनुभव है, वो ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने से आप क्या करते हैं, बिफोर एनीबडी हर्ट्स मी, रिजेक्ट्स मी, ये जो आदमी मेरे पास आ रहा है वो मुझे रिजेक्ट करने से पहले मैं उसे रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो जो अनुभव जो है, वो रिजेक्शन का अनुभव बहुत पेनफुल है। आप
फिर वो अनुभव नहीं अनुभव करना चाहते हैं सबकॉन्शियसली। इसीलिए हम जब भी जो भी आदमी हमारा इंटीमेट बहुत पास आते हैं उसे हमें रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि हमें फिर वो अनुभव नहीं हो। समझ में आ गया? सो इसे बोलते हैं इंटीमेसी डिसफंक्शन। जब आपके अंदर ऐसे भय हो, जब आपके अंदर ऐसे फियर्स हो, आप किसी को बहुत पास नहीं अलो करेंगे। जब आप ऐसे बिहेव करेंगे तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप तो शादी तो कर लोगे, लेकिन जब भी आपका पति आपके पास आएगा, आप नहीं 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 नहीं, नहीं पत्नी को आप पुश करेंगे, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रॉब्लम होगा। इसे बोलते हैं इंटीमेसी डिसफंक्शंस, अंतरंगता विकार, अंतरंगता के विकार। कई लोग आते हैं हमारे पास, स्पेशली लेडीज, बोलते हैं मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरा पति जब मेरे पास आता है मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब इंटीमेसी डिसफंक्शंस है, अंतरंगता के विकार। अब आपको पता चला का क्या कारण हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण आप सेक्सुअली अब्यूज्ड, आप छोटी बच्ची थी, किसी ने आपको अब्यूज किया सेक्सुअली, सो आपके अंदर इतना द्वेष है, अपने अंदर जो है एक ही भाव है जो भी है उस एक्ट पर। और जब आपके शादीशुदा जीवन में जब आपका हस्बैंड आता है, आपको वो ही भाव ही बाहर आता है, वो गुस्सा आता है, लेकिन कारण आपका पति नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वही मूल कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। गैर अनुशासित व्यवहार। अनुशासन बोले तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही नहीं है, नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर है। अगर अब आपके जो बचपन में आपका माता या पिता बहुत डिसिप्लिनेरियन, डोमिनेंट, बैठो उठो, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, लाइक मिलिट्री डिसिप्लिन, माता या पिता जब वो वैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ, ये जो बच्चा है इनको तो प्यार चाहिए, राइट? प्यार चाहिए। सो उस प्यार पाने के लिए कई लोग वो जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं वही करते हैं, प्लीज करते हैं, पीपल प्लीजर्स बोलते हैं उसको। उस समय से आप ऐसा बिहेवियर डेवलप करते हैं, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। जो भी दूसरों को अच्छा लगे वो मैं ऐसा करूंगी, उसको खुश करूंगी, जो भी उनको अच्छा लगता है वही करूंगी मैं, पीपल प्लीजर्स। कई लोग क्या करते हैं, वो बच्चा समझ जाता है मैं जो भी करूं इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं, मैं जो भी करूं ये जो माँ है, ये जो बाप है, उसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मैं जो चाहूं वो करूंगा। रेबेल बन जाते हैं। अगर माँ बोलती है सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट पीते हैं। 5 बजे घर आ जाना, नहीं आते हैं, 8 बजे आते हैं।
सो नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर, रेबेलियस बिहेवियर बोलते हैं इसे। नो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही नहीं है, नॉन डिसिप्लिन, ऑपोजिट कर देते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा बिहेवियर डेवलप हो गया तो आप जब बड़े हो जाएंगे, अगर एक लाइक मीटिंग जाना है, एक जॉब इंटरव्यू है, 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है। अब ये जो आपके अंदर का जो घायल शिशु है ना, ये बोलता है मैं क्यों जाऊँ, 10 बजे नहीं जाऊँगा, मैं 11 बजे जाऊँगा। जाइए 11 बजे, क्या होगा, क्या होगा? आपको ही नुकसान होगा, राइट? आप मिस हो गए, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गए। लेकिन वो जो घायल शिशु है आपके अंदर ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन कारण वहां पे है। लेकिन आप जो भी आपका ऐसे लोग हैं, अथॉरिटी फिगर्स है आपके लाइफ में, उसके साथ आप ऐसा बिहेव करेंगे, नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर करेंगे। आप जो जॉब करते हो, लेट जाते हो आप, एवरी डे बॉस के साथ आपको पिटाई होगा एंड यू विल बी सो एंग्री। लेकिन यहाँ इश्यू बॉस के साथ नहीं, आपके माँ या पिता के साथ है ये इश्यू। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उस व्यवहार से आप रेबल बन गए, आप नॉन डिसिप्लिन्ड बन गए। आपके जीवन में डिसिप्लिन ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अनकंडीशनल लव डजंट मीन आपका बच्चा जो चाहे वो करे। देयर इज समथिंग कॉल्ड नर्चरिंग डिसिप्लिन, प्यार से अनुशासन। डिसिप्लिन भी चाहिए, मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं, रिजिड डिसिप्लिन नहीं चाहिए, प्यार का डिसिप्लिन, प्यार का अनुशासन चाहिए। आप में कितने लोग में ये नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर है, ये रेबेलियस बिहेवियर है? आप में से कितने लोग पीपल प्लीजर्स है, प्लीज करते हैं दूसरों को? और नेक्स्ट पॉइंट, एडिक्शंस। एडिक्शंस, व्यसन। ये जो हमारा अत्यंत आवश्यक जरूरत है, प्यार, जब हमें ये प्यार नहीं मिलता, जब हमारे अंदर एक गांव रह जाता है, तो वो इतना पीड़ा देती है, वो इतना पेनफुल होता है। हम उस पीड़ा को भरने के लिए कुछ न कुछ व्यसन, एडिक्शंस, ज़्यादा तक लेडीज में 20-30 इयर्स बिफोर वो कुछ नहीं कर पाते। आज के स्त्री तो पी सकते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं, दे कैन स्मोक, ड्रिंक, एवरीथिंग। लेकिन 20-30 इयर्स पहले ऐसा नहीं था। अगर वो अपसेट है, अगर वो गुस्सा आ गया, किसी के ऊपर वो नहीं दिखा पाते, तो वो क्या करते, जाके किचन में जाके चावल, रोटी, किचन में जो कुछ भी रिमेनिंग है वो खा लेते हैं। फूड एडिक्शन। हम में से कितने लोग भूख नहीं है लेकिन खाते हैं? टेस्ट के लिए 1 गुलाब जामुन खाना है लेकिन 10 गुलाब जामुन खाते हैं। ये भूख नहीं है,
ये भूख नहीं है, स्वाद भी नहीं है, ये हमारे जो अंदर है, ये अनलव्ड फीलिंग है। और हमारा भारत देश में हम प्यार को खाना से जुड़ते हैं। अगर मुझे उतनी ही भी भूख है, एक रोटी खा सकती हूं मैं, ठीक है, एक रोटी खाने के लिए मुझे भूख है, मेरा जो शरीर है एक रोटी मांग रही है, मैं एक रोटी ही खाऊंगी। लेकिन हम कुछ साल पहले सब जहां भारत में सब राष्ट्र में गए थे, कहीं भी गए तो आप खाइए, प्यार से खिला रहे हम। जब हम पंजाब गए, इतने बड़े बड़े पराठा थे, मैं तो आधा पराठा भी नहीं खा सकती, क्योंकि बहुत हेवी है, बहुत प्यार के लोग हैं। लेकिन ये खाए तो ही हम ये समझेंगे कि आप हमें प्यार करते हैं। एक बार हम गुजरात गए थे, इतने प्यारे लोग, सब जा इतना प्यार, लेकिन खाना से जुड़ते हैं। वर्कशॉप कर रहे थे, उस वर्कशॉप में लाइव काउंटर था जलेबी का। ज्यादा तक लोग सीखने के लिए आते थे, कई लोग जलेबी खाने के लिए आते थे। एक एक आदमी 20 जलेबी, 30 जलेबी, 40 जलेबी। हर जगह मैं खाली उदाहरण दे रही हूं, हर जगह पे है, यही हाल है। तो हमें ये समझना है कि ये जो भूख है, ये भूख नहीं है, अनलव्ड फीलिंग, ये हमारे अंदर जो अनलव्ड फीलिंग है, उस फीलिंग की वजह से हम कुछ ना कुछ उसको भर देते हैं। कई लोग, ज्यादातर लोग फूड, कई लोग पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और कई लोग शॉपिंग करते हैं। स्पेशली लेडीज, एक साड़ी चाहिए, एक सलवार चाहिए, शॉपिंग में जाते हैं, 10 खरीद के आते हैं। जेंट्स में भी, सी एक का अलग अलग होता है। जेंट्स वर्क एडिक्शन होता है, वर्क एडिक्शन, क्योंकि वो अपने वर्क में इतना एडिक्ट हो जाते हैं, वो हमारे जो फैमिली है उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। सही है ना सर? हमें जो भी है, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। जेंट्स भी शॉपिंग करते हैं, लेकिन ज्यादा कहाँ पे होता है मैं बता रही हूँ। और लेडीज टीवी सीरियल्स, सास कभी बहू थी, आप नहीं देखा तो मैं आपके बारे में नहीं बता रही हूँ, जनरली बता रही हूँ मैं। जब हम रिएक्ट होते हैं ना, तो हमारा अंदर कुछ है, अगर हम नहीं करें तो हम क्यों रिएक्ट होंगे?
तो यहाँ ये तो सबका पूरा भारत देश में यही व्यवहार है सीरियल का, क्योंकि आप वो सीरियल से इतना एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका अंदर जो भाव है वो आपको कैसे क्या करना आपको पता नहीं है। वहाँ कुछ हो रहा है सीरियल में, आप यहाँ पे रोते रहते हो, ठीक या नहीं? आप रोते हो, आप रोते रहते हो, आप गुस्सा हो जाते हो वहाँ पे कुछ हुआ तो। आपका जो अंदर है वो बाहर आ रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो एडिक्शन है। मैं एक जोक कहूँगी। एक बार एक बूढ़ी लेडी, नानी, उनके पास किसी ने गया और पूछा आपका आखिरी इच्छा क्या है? उन्होंने बोला मेरा एक आखिरी इच्छा है, मैं जब पहले बहुत यंग थी, जब मेरा मैरिज हुआ ये सीरियल शुरू हुआ। मेरा हस्बैंड वो सीरियल पूरा नहीं हुआ, वो मर गया, लेकिन मेरा आखिरी इच्छा ये है मैं मरने से पहले ये सीरियल का एंडिंग देखना चाहती हूँ। इतना एडिक्शन है, और ये जो एडिक्शन है सब जगह फैल चुका है। हम वियतनाम गए थे, वहाँ पे सब लोग इंडियन सीरियल्स को वियतनामीज में ट्रांसलेट करके रो रहे हैं। हम यूरोप गए तो वहाँ पे जर्मनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि ये जो मनुष्य का भावना है वो यूनिवर्सल है, राइट? ये यूनिवर्सल है, लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। वो जो हमारे अंदर है वो टीवी सीरियल देख के बाहर आ रहा है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये जो एडिक्शन है, ये जो व्यसन है, उसे हमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा हमें रहना चाहिए तो थोड़ी देर के लिए ऐसा ही चलेगा। अगर थोड़ी देर के लिए भी आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल देखिए, कुछ सीखने के लिए मिले। ये जो सीरियल्स में ये एक सास होती है, वो बहू को मारना चाहती है, प्लान्स बनाती है, ये सब हेट्रेड, आपके अंदर जो द्वेष है, जो भय है, उसको बढ़ाती है। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ देखना है, अच्छी सीरियल्स भी है, अच्छे चैनल्स भी है, अच्छे प्रोग्राम्स भी है, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है? अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं। आपका जो समय है उसको आप अर्धपूरित, अर्धवंत रूप से आप व्यतीत कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है थॉट डिस्टॉर्शंस। थॉट हमारा जो विचार है, विचार डिस्टॉर्शंस, थॉट डिस्टॉर्शंस बोलते हैं। नेगेटिव विचार, मन में ऐसा विचार आते रहते हैं, और कई बार कई लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना नेगेटिव थॉट्स, आई डाउट एवरीबडी। लेकिन सेक्सुअल थॉट्स आते हैं कई लोगों को, यंगस्टर्स को पता नहीं है क्यों ये सेक्सुअल थॉट्स कंटिन्यूस सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और वो किसी को बता नहीं सकते, और इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या हो रहा है उनके साथ वो नहीं समझ पाते हैं।
negative thoughts, sexual thoughts, all these thoughts distortions. तो मैं आपको एक संघटना के बारे में बताऊंगी। एक बार एक छोटी सी बच्ची सो रही थी और रात्रि में कुछ नॉइस, बड़ा नॉइस सुनाई दिया और उठ गई। उठ के देखी तो माँ बाप नहीं है। वो नेक्स्ट जो रूम है उस रूम से बड़ा आवाज़ आ रहा था और ये छोटी सी बच्ची तो ना इतना डर गई और वहाँ पे जाके नॉक किया और मम्मी ने डोर खोली और बोली क्या चाहिए तुम्हें। तो ये बच्ची कही माँ क्या है, मैं कुछ आवाज़ सुन रही हूँ, क्या हो रहा है, मुझे डर लग रही है। तो माँ कहती है कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, चली जाओ, जाके सो जाओ। अब मुझे बताइए कि वो छोटी बच्ची अब क्या बिलीव करेगी। उन्होंने कुछ सुना, कुछ हुआ, उन्हें पता है कि ये हुआ, लेकिन मां बोल रही है कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम जाके सो जाओ। किसको मानेगी, मैं ये पूछ रही हूं। अपने अंदर की मानेगी या मां की बात मानेगी? मां की बात मानेगी। तो उस समय से वो अपनी जो अंदर है, अपना जो अंदर का फीलिंग्स है उसको वो नहीं मानेगी, डाउट करेगी। ऐसा जो ब्लॉक्स होते हैं इसकी वजह से हमारे अंदर ये थॉट डिस्टॉर्शंस होते हैं। और एक बार एक बच्ची ने ये देखा कि कुछ हो रहा था। जब वो उठा, ये बच्चा उठा, माँ बाप नहीं दिखाई दी, दूसरे रूम में थे और ये बच्चा भी जाके वहाँ पे सो गए। सडनली वो उठ गए, देखा तो माँ बाप कुछ कर रहे थे। वो बच्चा देखा जो कुछ भी हो रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ ये भाव आ गया उनके अंदर। जब बच्चे ने पूछा क्या है, तो चुप हो जाओ, मुंह बंद करो, वो सब चीजें नहीं पूछना है। उस समय से उनको ये सेक्सुअल थॉट्स, कुछ सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल फीलिंग्स वो किसी को नहीं बता सकते क्या हो रहा है उसके अंदर। उन्होंने समझा मैं पापी हूं, इसीलिए मुझे ऐसा थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको समझूं। कई बार उसको ऐसा लगा कि मैं अपने आप को कुछ पनिशमेंट दूं, क्योंकि मैं ईविल हूं, इसलिए मेरे अंदर ये विचार है। देखिए, इसे बोलते हैं थॉट डिस्टॉर्शंस। और लास्ट पॉइंट ये है कि एम्प्टीनेस, शून्यता। हमारे जीवन में सब कुछ है, जो कुछ भी हमारे माँ बाप ने बोला, समाज ने बोला, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब मिलने से तुम खुशी रहोगे। तो वो जो बच्चा है वो समझा कि मैं, जो मेरे पिताजी का स्वप्न है उसको पूरा करना है मुझे, उनके लिए
ऐसे ऐसे करते हुए आईएएस बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, सब कुछ 75 ईयर्स आ गया। आप वो जो कुछ भी उनका स्वप्न था, जो कुछ भी उसे करना था, वो नहीं कर पाए। उनको पेंटिंग करना था, इतना अच्छा पेंटिंग करता था वो, और एक अच्छा पेंटर बनना चाहता था। लेकिन उनका जो पिताजी है वो कहा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सका, मैं जो भी नहीं कर पाया, तू करना है, तुम करना है। सो उसकी वजह से ये जो घायल अंतर शिशु है, हम उसका इफेक्ट ऐसे शून्यता के रूप में हम महसूस करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये सब करने के बाद 75 इयर्स के बाद वो पेंटिंग करना शुरू कर दिया, अपने लिए जीना शुरू कर दिया। वो अच्छी बात है। लेकिन सबको ये अवसर नहीं मिलेगा, सबको ये अवकाश नहीं मिलेगा। आप सब तो इतने इतने भाग्यवान हैं, आप सब तो इतने अदृष्ट है आपके पास, इसलिए आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सब से कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो यूनिवर्स है, ये विश्व आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आने के लिए, ये जो क्लास है यहाँ बैठने के लिए। इस अवसर का आप पूरी तरह लाभ उठाइए। मैं आपको एक जोक सुनाऊंगी। ये जो जोक है एक छोटी बच्ची के बारे में है। आप सबको पता है बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे शरारत करते हैं। बड़ों को उतना एनर्जी नहीं है, बच्चों के अंदर इतना शक्ति होती है। तो एक बार ये जो बच्ची है इतनी शरारत कर रही थी और माँ को ना गुस्सा आ गया। माँ ने कहा छोटी बच्ची से, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे अपसेट करोगी, हर बार तुम ऐसा करोगी, ऐसा बर्ताव करोगी, मेरा जो एक बाल है ना सफेद हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? बेटी कही, नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो चुप बैठो। वो चुप बैठ गए। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हो गया, शाम हो गया। माँ ने भूल गई जो कुछ भी कहा उस बच्ची के, वो भूल गए। और वो देखी शाम हो गए और बच्ची ऐसी बैठी थी, और माँ उनके पास आई और पूछी, क्यों ऐसे बैठी हो? तो वो छोटी बच्ची कही, माँ अब मुझे कुछ पता चला। क्या पता चला? अब मुझे समझ में आ गया क्यों दादी माँ की बाल सब सफेद बन गए। एक बार उस नन्हे मुन्ने बच्चे, वो ज्ञानी बच्चे को एक बार जोर से ताली